नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक ऐसे विषय के साथ, मछली का निशान, जिसे आप लोग कहते हैं फिश साइन। फिश साइन क्या है, इसका क्या मतलब है? मछली का निशान अगर कहा जाए, हाथ में कहीं भाग्य रेखा, सूर्य रेखा, जीवन रेखा कहीं भी मिल रहा हो, ये कहीं ना कहीं शिक्षा, धन, प्रवास, सुख कई चीज़ों को दिखाता है। प्रवास मतलब जहाँ पर भी आप रह रहे हैं, स्थान का परिवर्तन करना चाह रहे हैं, कहीं दूर जाके काम करना चाह रहे हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। भाग्य रेखा पे अगर मछली का निशान है तो उसका क्या मतलब है, उसका क्या प्रभाव है, इस पे हम बात करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण विषय है ये, बेहद महत्वपूर्ण विषय है ये। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं और विलंब ना करते हुए। देखिए, आप सभी जानते हैं ये भाग्य रेखा है, जीवन रेखा है। ये अगर कहा जाए भाग्य रेखा है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं भाग्य रेखा। जिन लोगों का राहु का क्षेत्र, ठीक है, जिन लोगों का राहु का क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गड्ढा नहीं है मान लीजिए, और उसके बाद जो है मछली का निशान बन रहा है, फिश साइन बन रहा है, ऐसे में कहा जाएगा कि ये सरकारी तंत्र के लिए बहुत अच्छा है। जीवन में संघर्ष होगा, लेकिन उस संघर्ष से निकलने का रास्ता भी व्यक्ति को मिल जाएगा। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो ये कहते हैं, ये मानते हैं कि आचार्य जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कहीं ना कहीं समस्याएं तो आती हैं, लेकिन उससे निकलने का रास्ता भी मिल जाता है। व्यवस्थाएं मेरी चलती रहती है, कितनी भी दिक्कत आए व्यवस्था हो जाती है, कहीं ना कहीं व्यवस्था हो जाएगी और मेरा जो है व्यवस्था चल जाती है। ये इसके भी संकेत देता है। सभी काम पूरे कर लेते हैं, ये इसके भी संकेत देता है। अपनी मेहनत से सफल होते हैं। कार्य क्षेत्र में अगर कहा जाए, घर परिवार का साथ इतना ज़्यादा नहीं मिल पाता या फिर नहीं मिल पाता, सीधे सीधे ये समझ लीजिए। क्षणिक क्रोध को भी दिखाता है। क्रोध अगर कहा जाए क्षणिक, कहते हैं मूढ़ी स्वभाव को भी इंगित करता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए थोड़ा सा चतुर होते हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा चतुर, थोड़ा चतुर होते हैं ऐसे लोग। अपनी चीज़ों को ऐसे लोगों को शेयर नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर ऐसा ही देखा गया कि शेयर नहीं करते हैं, और नहीं करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। किसी से बताया कि अरे मैं तो वाला काम शुरू करने जा रहा था, अरे मैं तो हवाई जहाज़ लेने जा रहा था, अरे मैं तो बिल्डिंग बनवाने जा रहा था। ना हवाई जहाज़ ले पाए, ना बिल्डिंग बनवा पाए, कहीं ना कहीं नज़र और लग गई। मेरा कहने का मतलब समझिएगा, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। परमात्मा करे आप हवाई जहाज लें, कोई बुराई थोड़ा है। देखिए, ऐसे लोग अगर कहा जाए समाज को या लोगों को साथ लेके चलते हैं, सामाजिक होते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये धार्मिकता को भी दिखाता है। 28 साल, 37 साल, 46 साल की आयु में ऐसे लोगों को विशेष सफलता, फिर से मैं बोल दो ना, 28 साल के आसपास, 37 साल के आसपास, 46 साल के आसपास के आयु में व्यक्ति को विशेष सफलता को दिखाता है। एक चीज़ का जाते जाते ध्यान रखिएगा कि दूसरी रेखा बताने से पहले मैं इसको भी बता दूं। पता चला इतनी मैंने खामियां, इतनी अच्छाइयाँ इसकी गिनाई और ऊपर से भी है, ये अच्छा नहीं है। कर्ज सोच समझ के, कर्ज चढ़ता है तो तन्ने का नाम नहीं, या फिर कह लीजिए कि धन फंस जाए तो वापसी का नाम नहीं। जीवन कहीं ना कहीं कर्ज में निकलता जाता है, ये इसके संकेत देता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा यहाँ पर, देखिए मछली का साइन ये है, अगर ये रेखा अंदर की तरफ मुड़ रही है ऐसे, इस टाइप से, धन के लिए सामान्य है, पारिवारिक सुखों में कमी करता है। कम उम्र में ऐसे लोगों को लोग अगर कहा जाए जिम्मेदारियों में घिर जाते हैं। पुत्र संतान को लेके भी पीड़ा मिलती है, मतलब कोई भी पीड़ा हो सकती है किसी प्रकार से, कहीं कोई आपसे दूर रह रहा हो या कोई भी पीड़ा हो सकती है। मकान बनता है लेकिन उसका सुख नहीं मिल पाता है, सुखों में ये कमी कर देता है। अगर ये अंदर से मुड़ रही तो, अगर मुझसे आप पूछेंगे दोनों में क्या बेहतर है, तो मैं कहूँगा ये। अब ऐसा मत करिएगा उसको काट दीजिए, ठीक है, जो है वही रहने दीजिए और वही आपको जो है कहीं ना कहीं आगे बढ़ाए कि निश्चिंत रहिए, परेशानी वाली बात नहीं है। अगर ये केतु के क्षेत्र पे आके मछली नुमा आकृति बने, केतु का क्षेत्र मतलब ये, ठीक है, ये हिस्सा, जीवन में अचानक तरक्की, विदेश यात्रा, यात्राओं से संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं लाभ भी है। घर से दूर जाके
ज़्यादातर ऐसे लोग देखे गए हैं कि भाग्योदय जो है कहीं ना कहीं घर से दूर जाके हुआ। अपने रास्ते खुद बनाते हैं, कला का क्षेत्र हो, फिल्म का क्षेत्र हो, व्यवसाय हो, ये सब फील्ड इनके लिए अच्छी है। ठीक है, मन बड़ा उखड़ा उखड़ा रहता है, मन बड़ा खिन्न रहता है। खुद से अगर कहा जाए, अंदर अंदर ऐसे लोग लड़ते हैं कि अरे मैं ये नहीं कर पाया, मुझे ये करना था, मुझे उसको वैसा कहना था। गए थे बात करने, सारी बात कर ली, दुनिया भर की बात करके आए, जो बात करने गए थे वो नहीं किया। और बाद में सोचा रे पत्नी ने भेजा था सामान लेने के लिए, घूम टहलाए, सारी चीज़ें आए, घर पहुँचे हैं, सामान कहाँ है, अरे भूल गया भाई, अभी लेके आता हूँ। हर प्रकार की शुरुआत अगर कहा जाए जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष, लेकिन धीरे धीरे सफलता में भी वो बदलती है, उसमें कहीं कोई दो राय, सफलता मिलती है। ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं। 36 साल, 42 साल, 52 वर्ष की आयु अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं भाग्य को बढ़ाने या भाग्योदय को दिखाती है। 36 साल, 42 साल, 52 वर्ष की आयु भाग्य को बढ़ाने वाली या फिर भाग्योदय को दिखाती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक प्रश्न बहुत अच्छा है, इसको मिटा ही देते हैं, आप समझ गए होंगे। अगर राहु के क्षेत्र पे मछली का निशान बने तो इसका क्या मतलब है? ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं जीवन में 32-33 वर्ष की आयु तक का अगर कहा जाए तो संघर्ष करता ही करता है, और उसके बाद अगर कहा जाए तो व्यक्ति का भाग्योदय होता है। 47 से लेके 52 वर्ष की आयु के बीच का समय अगर कहा जाए, ऐसे लोगों को थोड़ा सा सावधानी रख के चलना चाहिए। ऐसे लोग अगर कहा जाए, खासतौर पहली संतान को लेके कष्ट मिलता है। पहली संतान हो सकता है कंसीविंग में खराब हो जाए, हो सकता है कि बच्चा जो है बहुत ज़्यादा तवज्जो ना दे आपको, हो सकता है कि बच्चा आपसे दूर जाके रहे, आप यहाँ रह रहे हैं, बच्चा अमेरिका में रह रहा है, ये भी हो सकता है। किसी प्रकार से पहली संतान, देखिए अब क्या होगा, किस टाइप का कष्ट होगा, वो तो हाथ से पता चलता है अन्य रेखाओं को देखते। एक मोटा मोटा मैंने आपको बताया कि ये स्थितियाँ ये बनती हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए घर से दूर जाके बसते हैं, ऐसे लोग अगर कहा जाए परंपरावादी होते हैं, लेकिन सोच अगर कहा जाए तो बड़ी प्रैक्टिकल होती है। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों के लिए थोड़ा सा खराब है, पेट का, खाने पीने का, त्वचा का, लीवर का, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं समस्या हो सकती है। पेट तो वैसे ही परेशान रहेंगे, गैस बन रही है, वो है, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, पेट खराब है, आज तरह तरह की बातें पति पत्नी के बीच में होती रहती हैं। ठीक है, पति मतलब पत्नी से कहता रहता है। शरीर के दाहिने हिस्से में अगर देखा जाए ये स्थितियां हैं, तो शरीर के दाहिने हिस्से में अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं चोट के भी संकेत देता है। ऐसे लोगों की संगत का विशेष ध्यान रखना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए। ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को धार्मिक भी बनाता है। प्रवचन सुनिए, लोगों के, अच्छे लोगों के साथ उठिए बैठिए, नशे से ऐसे लोगों को दूर रहना चाहिए। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर रेखा ये छू रही है, ठीक है, छू रही है इस जीवन रेखा से, ऐसे में कहा जाएगा हर प्रकार के सुखों को ये प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर ये नहीं कि आप जो है मिलेनियर बन सकते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हर प्रकार का सुख अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं घर, गाड़ी, वाहन सब बन गया। धन के लिए बहुत अच्छा है, घर परिवार के लिए, घर परिवार के सुखों के लिए बहुत अच्छा है। घर परिवार का सुख ऐसे लोगों को मिलता है। किसी करीबी के कारण कहीं ना कहीं भाग्योदय, संतान वाला जो कष्ट था इसमें कहीं ना कहीं कम हो गया या खत्म हो गया। ऐसे बच्चे माता पिता के काम को अगर वो करते हैं तो कहीं ना कहीं बढ़ाते हैं। ऐसे बच्चे अगर कहा जाए, ऐसे जिनके हाथ में ये है, ऐसे बच्चे अगर कहा जाए जब पैदा होते हैं, जिस घर में पैदा होते हैं उस घर में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होती है। आप पूछिएगा अपने माता से, पिता से कि मेरे होने के बाद क्या स्थितियों में परिवर्तन हुआ था, चीज़ें अच्छी हुई थी, ठीक है, कोई सेटलमेंट हुआ था, चाहे घर का हो चाहे अन्य कोई बात हो। लेकिन ऐसे बच्चे अगर कहें थोड़ा सा दूरी, घर से दूर रहते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। समय समय पे ऐसे लोगों को राह दिखाने वाले, ऐसे लोगों को समय समय पे रास्ता दिखाने वाला या उनकी मदद करने वाले लोग मिल जाते हैं।
अंत में ये भी ये कहते हैं कि आचार्य जी ठीक कह रहे हैं, मेरे सारे काम हो जाते हैं, कितनी भी दिक्कत आती है कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाती हैं। भाग्यशाली होते हैं ऐसे लोग। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा दीजिएगा, जिससे मेरे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको समय से मिलती रहे। जाने से पहले लाइक जरूर दबा दी, कि लाइक करने से थोड़ा बल मिलता है और कुछ नहीं है। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।